सैपू पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव विफल। कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल ने फ्लोर टेस्ट पास किया। सैपू पंचायत समिति के कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुए फ्लोर टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लिया। प्रधान पद के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के अभाव में विफल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हो सके। सदस्यों के बहुमत में बैठक में न पहुंचने के कारण यह प्रस्ताव स्वतः ही विफल माना गया। इस परिणाम के बाद दुष्यंत बघेल प्रधान पद पर बने रहेंगे। यह पूरी प्रक्रिया जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एएन सोमनाथ और उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम कर्मवीर सिंह की उपस्थिति में निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई। पूरे वाक्यों को लेकर के जिस तरीके का जो घटनाक्रम चला, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर मैं उसी अपने पद पर काबिज हैं, लेकिन जो घटनाक्रम चला है पिछले कुछ बीते दिनों में, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये पंचायत समिति एक परिवार है। पंचायत समिति में जितने भी सदस्य हैं, सदस्य के रूप में आपस में एक साथ बैठते हैं। परिवार में जब मनमुटाव हो जाता है तो आपसी मनभेद जब हो जाते हैं, उसके बाद में सुलह भी हो जाती है। ऐसे ही पंचायत समिति मेरा परिवार है और कुछ सदस्यों की नाराज़गी थी और नाराज़गी का फ़ायदा उठा करके कुछ राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र रचा और मेरे खिलाफ 23 सदस्यों को ले जा करके जिला परिषद में एक ज्ञापन दिया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। परिवार के नाते में सदस्यों से मैंने मुलाकात की, जो नाराज़गी थी उससे मिलकर के उनकी नाराज़गी जो व्यक्त थी उनको मैंने मनाया, कैसे भी करके उनसे बातचीत की कि आपके जितने भी कार्य हुए हैं पहले, आपके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो सदस्य पंचायत समिति की धुरी है और सदस्यों के माध्यम से ही सभी ये कार्य होते हैं। इस चक्कर में सदस्यों ने बताया कि ऐसे आपस हमारी सुलह हो गई। उसके बाद में आज सभी सदस्यों ने मुझ पर विश्वास जताया है और आगे भी ऐसे ही सदस्य बताएंगे। राजाखेड़ा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 बीएलओ निलंबित। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में बीएलओ के माध्यम से वर्तमान मतदाता सूची 2025 में दर्ज मतदाताओं के नाम का गत विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान कर प्रविष्टियों को बीएलओ ऐप पर ऑनलाइन मैप किया जा रहा है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजाखेड़ा के मतदान केंद्र संख्या 206 में बीएलओ के रूप में कार्यरत कार्मिक मोहनलाल अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुरापतिराम तथा रविंद्र सिंह वरिष्ठ सहायक बूथ लेवल अधिकारी भाग संख्या 205 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन काल में दोनों कार्मिकों का मुख्यालय का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम बाड़ी कार्यालय में रहेगा और निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया होगा। धौलपुर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, सभी थानों पर नए थानेदार तैनात। आईजी और एसपी ने जारी की सूची। धौलपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर जिले के सभी थाना प्रभारियों का स्थानांतरण कर नई तबादला सूची जारी की गई। जारी आदेश के अनुसार कृष्ण कुमार मीणा को नादनपुर, देवेंद्र शर्मा को बाड़ी, कैलाश सिंह को सोनिका गुर्जर और गंभीर सिंह कंसाना को राजाखेड़ा और बालकृष्ण को बसेड़ी थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा हरेंद्र सिंह को कोतवाली, नीरज कुमार शर्मा को मनिया, सागर मीणा को साइबर थाना, हरिनारायण मीणा को कोलारी, प्रविंद्र कुमार रावत को सैपऊ, रामकिशन यादव को कंचनपुर, अमित कुमार शर्मा को निहालगंज और ब्रजेश कुमार मीणा को दिहोली थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं सहीराम यादव को महिला पुलिस थाना और महेश कुमार को सदर धौलपुर का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही दुर्ग सिंह को बसेडांग, घनश्याम को डीएसटी प्रभारी और बलविंदर सिंह को यातायात प्रभारी नियुक्त किया गया है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं।
हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। धौलपुर में शेरगढ़ किले की बर्बादी, कागजों तक सीमित, सच्चाई में बिखरता इतिहास। आगरा ग्वालियर राजमार्ग पर चंबल नदी के पास बीहड़ में स्थित शेरगढ़ किला अपनी प्राचीन चमक खोता जा रहा है। राजस्थान के कई किलों और हवेलियों को विदेशी सैलानियों की आवाज सुनाई देती है, परंतु धौलपुर के इस अंतिम छोर पर पर्यटन की स्थिति शून्य के बराबर है। विभागीय प्रयास केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहकर वाहवाही लूटने में ही थमे हुए हैं, जबकि किले तक पहुंचने के लिए ना तो उचित सड़क है और ना ही कोई संकेत बोर्ड। राजमार्ग से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले इस किले के पास ना तो शाइनिंग बोर्ड लगाया गया है और ना ही पर्यटकों को मार्गदर्शन देने वाला कोई संकेत। परिणाम स्वरूप बाहर से आने वाले यात्रियों को किले का पता ही नहीं चल पाता और वे सीधे आगरा ग्वालियर की ओर निकल जाते हैं। किले तक पहुंचने वाला रास्ता कच्चा और अंधेरे में डूबा रहता है। बरसात के दिनों में तो यह यात्रा जोखिम भरी बन जाती है। एक साल पहले राजस्व विभाग और प्रशासन ने शेरगढ़ किले की सड़क निर्माण और दीवार मरम्मत के लिए गोलू सिकरवार ठेकेदार जिला मुरैना को ठेका दिया था, लेकिन ठेकेदार कार्य को अधूरा छोड़कर फरार हो गया और उसका कोई पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपए का ठेका मिलने के बावजूद किले की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। किले के आसपास ना तो पक्की सड़क बनी है और ना ही टूटी हुई दीवारों की मरम्मत हो पाई है। शेरगढ़ किला 491 साल पुराना है और उसमें प्राचीन हनुमान मंदिर तथा प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित कई दर्शनीय स्थल है। स्थानीय निवासी पप्पू निषाद, महेश पंडित, जीराम सहाय, राजू राणा, दीपक शर्मा, विजय दास, बलवंत राणा, अमर सिंह प्रजापति, मान सिंह बघेल आदि ने बताया कि राजस्व विभाग और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई कर पर्यटन विभाग को एक सप्ताह के भीतर किले की पक्की सड़क और दीवार का निर्माण करना चाहिए ताकि धौलपुर की शोभा बढ़ सके। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की खास रिपोर्ट। राम राम सर, यहाँ नगर शेरगढ़ किला धौलपुर से पर्यटन विभाग, नगर परिषद और विधायक महोदय यहाँ की रास्ता गिर चुकी है। करीब 2 साल हो गई, दीवार टूट गई है, सारी रास्ता खराब है। थोड़ी सी रास्ता श्रद्धालुओं ने बना ली है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी मोटरसाइकिल टकरा जाती है और गाड़ी टकरा जाती है। दीवार गिरने की वजह से बहुत परेशान है श्रद्धालु लोग। प्राचीन मंदिर है हनुमान जी, पंचमुखी श्री हनुमान जी, और यहाँ पे हर शनिवार मंगलवार बहुत भक्त लोग आते हैं। तो अंधेरे में भी आते हैं, शाम 9-10 बजे तक आते हैं। तो आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। उधर उधर से गाड़ी टकरा जाती है, मोटरसाइकिल टकरा जाती हैं और ये पत्थरों पे चढ़ जाती हैं। यहाँ पे बहुत परेशानी है। यहाँ के विधायक जी बहुत परेशान है। हम रास्ता कब से टूटा पड़ा है? ये कब से खराब है? 2 साल होने जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं है। न तो विधायक जी सुन रहे हैं, न नगर परिषद सुन रही और न पर्यटक विभाग सुन रहा। तीनों की बहुत लापरवाही है। अच्छा, इससे सबसे बड़ी लापरवाही वो परेशानी है, वो क्या है इसकी? परेशानी ये है कि श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पे बहुत परेशान टकरा जाते हैं आपस में। एकदम तो मोड़ है, सारी रास्ता खंडा, बहुत बीच रोड में पड़े हुए हैं। तो इधर से पता नहीं पड़ता है, आ जाता टकरा जाता है। कई लोगों के पैरों में चोट आ चुकी है। क्या आपने को लिखित में ज्ञापन दिया है किसी को? कई बार कहा है, कई बार बोला है, पर ये लोगों के कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम KP डोला, धौलपुर। ओके, जय श्री राम। क्या परेशानी है? हाँ साहब, ये रास्ता बहुत पर्यटन विभाग और विधायक यहाँ के और नगर परिषद, तो ये रास्ता बहुत खराब पड़ी हुई है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सैकड़ों हजारों श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, कोई भी यहाँ आता नहीं है और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और जहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है। रास्ता खराब कहाँ पड़ा? रास्ता खराब पड़ा, कहाँ पड़ा हुआ है? शेरगढ़ किले पे सब पड़ा हुआ है साहब, देखें। और सुनवाई कोई कर नहीं रहा है और कई भी अवगत करा चुके हैं, विधायक को भी करा चुके हैं, नगर परिषद को भी करा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब से खराब पड़ा हुआ है? करीबन 2 साल से। खराब कैसे हो गया ये रास्ता? बरसात में दीवार गिर पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आना ही नहीं रहा है और कोई कुछ नहीं है। नहीं तो फिर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है इसके लिए? कोई कार्रवाई नहीं की है साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर सिंह सिसोदिया, ग्राम बड़े मोरी में हर मंगलवार को। ओके, क्या परेशानी है?
साहब हम यहाँ पर आते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ पर रास्ता बहुत खराब है और यहाँ पर 2 साल से कम यहाँ का नगर परिषद, विधायक और पीडब्ल्यूडी कोई भी यहाँ की सुनवाई नहीं कर रही है। और यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और हाँ शेरगढ़ किला। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पर जो रास्ता है वो दीवार गिर चुकी है और वहाँ पर खंडों पर उनको करके जाती है। सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए हैं और यहाँ पर पैरों में और में चोट आई है। और इसलिए विधायक जी से निवेदन है कि इस रास्ते को सही कराने की कृपा करें। रास्ता खराब कहाँ पड़ा हुआ है, किस जगह पे? यह पर शेरगढ़ किला और जो नहर की जो प्रोजेक्ट नहर का है उससे ऊपर जाकर के खराब है पूरा। कितना समय हो गया लगभग? कम से कम 2 साल हो गए साहब इसके। अच्छा अच्छा, तो आपने कोई लिखित में दिया नहीं है किसी को, नगर परिषद को या पीडब्ल्यूडी, मैंने कोई लिखित कोई विभाग को, किसी को? नहीं साहब, सब यहाँ पर तो श्रद्धालु जो के आते हैं अपने हर मंगलवार को हम आते हैं यहाँ पर। और परेशानियाँ यूपी MP और अपने धौलपुर के सभी श्रद्धालु। और क्या समस्या है इस रास्ते से? और समस्या यही है कि उसको ठीक करा दे। क्या नाम है आपका? रामजी लाल साहब। हम क्या परेशानी महाराज? साहब हम लोग शेरगढ़ के किले में करीबन 20 वर्ष से यहाँ निश्चित रह रहे हैं जी, और अभी 2 वर्ष से किले की दीवार ढह गई है, जिसके कारण आने जाने वालों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। कभी छोटी मोटी घटनाएं भी घट जाती हैं जिससे लोगों को चोट लग जाती है और कई तरह की बाधाएं, पर्यटक लोग भी आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। और कई बार हम कोशिश कर चुके हैं सुधरवाने की, लोगों को सूचना भी देते हैं, प्रशासन को सूचना भी देते हैं, लेकिन न तो कभी पर्यटन विभाग के लोग यहाँ आकर के बिल्कुल ध्यान देते हैं, न उन्होंने कभी इधर आकर के देखा कि बिल्डिंग का क्या हो रहा है, गिर रही है कि टूटी है। और यही हाल धौलपुर के विधायकों का भी यही हाल है, वो भी कभी यहाँ तक नहीं आए, न कभी नगर परिषद यहाँ झंडा फहराने के लिए एक बार 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा कभी देखने के लिए नहीं आए कि इसमें कहीं नुकसान भी हो रहा है। तो अच्छा, झंडा फहराने के लिए आते हैं वैसे? हाँ, झंडा फहराने के लिए वर्ष में एक बार आते हैं। कभी 15 अगस्त पाएंगे तो कभी 26 जनवरी पाएंगे। तो रास्ता टूटा पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है, लगभग कितना समय हो गया इसको? और रास्ता टूटा खराब समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गई, लेकिन किसी ने कभी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इससे और मेन मुख्य समस्या अब क्या है? मुख्य समस्या यही था, और यात्रियों के आने जाने की मुख्य समस्या है, जिसमें कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ सैकड़ों लोग यात्रा के लिए, दर्शन करने के लिए, संतों से मिलने के लिए यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है, पत्थरों के ऊपर चढ़ करके जाना पड़ता है। इसलिए प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि इसे थोड़ा सा समय निकाल करके इस पर ध्यान दे करके और इसकी मरम्मत की व्यवस्था की जाए। परिचय महाराज आपका? की व्यवस्था की जाए। परिचय महाराज आपको? परिचय, मेरा नाम प्रकाश दास है, मैं शेरगढ़ के किले में जय श्री राम काली माई में। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिला सम्मेलन धौलपुर में आयोजित। मनसा देवी मंदिर के भामतीपुरा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलन से हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर रजावत ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना आवश्यक है। पूर्व विधायक बसरेड़ी रानी कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वदेशी आह्वान को दोहराते हुए सभी को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की शपथ दिलाई। राजाखेड़ा प्रत्याशी निर्जा ने भी इस संकल्प को दोहराया। धौलपुर प्रत्याशी की धर्मपत्नी रजनीकांत कुशवाहा ने बताया कि सरकार ने महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया है। कार्यक्रम का संचालन शशि त्यागी ने किया है और स्वागत नर्मदा शर्मा, नेहा सिंह, ज्योति शर्मा, अनुपमा श्रीवास्तव, नीमा सिंह, पुष्पा शुक्ला, हेमलता शर्मा, रजनी कुशवाहा, रेणु देवी, वर्षा सोनी, नीलू, पूनम सोनी आदि ने किया। जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोहली, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, जिला मंत्री विजय त्यागी, हरेंद्र राव, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, अनमोल बंसल, जयवीर पोसवाल, मनोज शर्मा, महावीर, दुर्गेश श्रीवास्तव, दिलीप पारासर तथा कई महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वार्षिक उत्सव नवरस चैप्टर सेकंड ए बॉलीवुड सागा 15 नवंबर 2025 धौलपुर। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर में 15 नवंबर 2025 को शाम 4 बजे से वार्षिक उत्सव नवरस चैप्टर सेकंड ए बॉलीवुड सागा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह समारोह कला, संस्कृति और शिक्षा का अनूठा संगम होगा, जिसमें विद्यालय के प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थी अपनी अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार होंगे। विशिष्ट अतिथियों में प्रसिद्ध अभिनेता और पूर्व सांसद राज बब्बर, राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, बाड़ी के विधायक जसवंत सिंह, धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ, बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, DJ और अभिनेत्री शिल्पी शर्मा, कोच एवं मेंटर लोकेंद्र सिंह चाहर तथा RCA के पूर्व महासचिव सुमेंद्र तिवारी शामिल है। विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर पंकज वशिष्ठ ने बताया कि यह आयोजन विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और मंचीय कौशल को निखारने का एक सुनहरा अवसर है। कार्यक्रम की थीम ए बॉलीवुड सागा भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास से लेकर आधुनिक युग तक की सांस्कृतिक यात्रा को प्रस्तुत करेगा। उमादत्त स्कूल परिवार ने सभी अभिभावकों और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सपरिवार उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें और इस यादगार शाम का हिस्सा बने। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, प्रिंसिपल पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल। हमारा स्कूल शनिवार 15 नवंबर 2025 को एनुअल फंक्शन नवरस चैप्टर 2 अ बॉलीवुड सागा आयोजित करने जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि श्री राज बब्बर, अभिनेता एवं पूर्व सांसद, श्री राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान, श्री जसवंत सिंह विधायक बाड़ी, श्री विकास सांगवान SP धौलपुर, श्री AN सोमनाथ CEO जिला परिषद, श्री गिरिराज सिंह मलिंगा ex-MLA बाड़ी, शिल्पी शर्मा अभिनेत्री और DJ, श्री लोकेंद्र सिंह चाहर कोच और मेंटोर और श्री सुमेंद्र तिवारी एक्स जनरल सेक्रेटरी RCA होंगे। हर बार की तरह इस फंक्शन में भी क्लास प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक का हर बच्चा हिस्सा ले रहा है। उमादत्त स्कूल परिवार आप सभी अभिभावक और अतिथियों का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद। आदर्श नगर में नाला निर्माण का काम अभी भी अधूरा, छात्र छात्राओं को भारी परेशानी। राजाखेड़ा के आदर्श नगर मोहल्ले में जून 2025 में नगर पालिका ने JCB से नाले की सफाई करवाई थी। इस दौरान नाले के ऊपर रखी कुछ पट्टिकाएं टूट गई और थोड़ी बहुत सफाई हुई, परंतु 5 महीने बीत जाने के बाद भी नाले का निर्माण पूरा नहीं हुआ। नाले के किनारे की कीचड़ मिट्टी में ईंट पत्थर जमा हो गए हैं, जिससे रास्ता ऊंचा नीचा और फिसलन भरा हो गया। सिविल कोर्ट, राजकीय ITI उच्च माध्यमिक गर्ल्स स्कूल और चौधरी बाग डिरावली तेज सिंह मार्ग के बीच स्थित इस नाले के पास से रोजाना स्कूली छात्र छात्राएं गुजरती हैं। कई बार वे नाले में गिरने के भय से बचते बचते चोटिल हो चुकी हैं। स्थानीय निवासी पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया ने बताया कि नगर पालिका के कार्यकाल में 1 महीना शेष रहने के बावजूद अभी तक नाले का स्थायी निर्माण नहीं हो सका। नगर पालिका राजाखेड़ा के अधिकारियों से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि छात्रों और आम जनता को सुरक्षित आवागमन मिल सके। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। धौलपुर में सनातन एकता का विराट संगम। बागेश्वर धाम की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में उमड़ा जनसागर। बागेश्वर धाम सरकार द्वारा आयोजित हिंदी सनातन एकता पदयात्रा का शुभारंभ आज धौलपुर नगरी में हुआ। परम पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की अगुवाई में शुरू हुई यह यात्रा गंगाबाई की बगीची से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित इस पदयात्रा में धौलपुर अंचल के प्रमुख संत महात्मा, जिनमें श्री 108 पावगल बाबा, श्री नागा संत राजू बाबा, गंगाबाई बगीची के संत हनुमानदास जी महाराज, मचकुंड धाम के संत श्री 1008 शिवानंद जी महाराज के शिष्य गण तथा कई अन्य संत, महंत, समाजसेवी और सनातन धर्म प्रेमी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु, माताएं, बहनें, युवा, बच्चे और बुजुर्ग ने जय श्री राम, हर हर महादेव और जय सनातन धर्म के उद्घोष से पूरे धौलपुर को गुंजायमान कर दिया। यह दृश्य सनातन धर्म की जागृति, एकता और हिंदू समाज के संगठन की अद्भुत मिसाल बनकर उभरे। धर्ममय
वातावरण में उत्साह, उमंग और आस्था की लहर दौड़ी, जिससे हर हृदय में सनातन संस्कृति के गौरव का भाव उमड़ पड़ा। धौलपुर की यह ऐतिहासिक यात्रा अब श्री बागेश्वर धाम जी महाराज की हिंदू सनातन एकता यात्रा में सम्मिलित होकर सनातन की ध्वजा को और ऊंचा उठाएगी। राजाखेड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का बीएलओ द्वारा किए जा रहे मैपिंग कार्य का निरीक्षण किया। बीएलओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीजी ने गहन पुनरीक्षण कार्यों की गतिविधियों का बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे परिगणना प्रपत्र और मैपिंग कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि कम प्रगति वाले बीएलओ अतिरिक्त गंभीरता से कार्य कर उन्होंने राजाखेड़ा में बुधवार दोपहर बीएलओ द्वारा की जा रही मैपिंग की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन मतदाताओं का इम्पिंग नंबर नहीं है उनके पुराने निवास स्थान की जानकारी लेकर वर्ष 2002 की मतदाता सूची से नाम ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है उनके पास या उनके माता पिता के वर्ष 2002 में निवास स्थान की जानकारी लेकर मैपिंग सुनिश्चित की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त ईआरओ को निर्देशित किया है कि बीएलओ ऐप पर 100% मैपिंग का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने मैपिंग कार्य में गति लाने, परिगणना प्रपत्र वितरण कार्य में गति लाने और आम मतदाताओं में SIR के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर्स नियमित रूप से फील्ड में रहे तथा उनके अधीन बीएलओ के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने पुराने SIR की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं का वंशावली की मैपिंग किया गई है। यदि किसी मतदाता का नाम वर्तमान सूची में नहीं है लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SRI में शामिल है तो पारिवारिक संबंध के आधार पर नाम जोड़ा जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देनी होगी। साथ ही गणना प्रपत्र भरने में मतदाताओं की मदद करनी होगी और भरे हुए प्रपत्रों को EICNet ऐप पर डाउनलोड करना पड़ेगा और मतदाताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे आवश्यक जानकारी सही भरें, एक प्रति बीएलओ को दें और दूसरी रसीद अपने पास रखें। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बाड़ी में अटल जन सेवा शिविर आयोजित। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीजी ने बाड़ी के पंचायत समिति में आयोजित अटल जन सेवा शिविर की सुनवाई के दौरान सार्वजनिक हित के कई परिवाद प्राप्त हुए, जिन पर जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समुचित कार्यवाही कर समाधान हेतु निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान आमजन ने अपने मुद्दे और समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कई लंबित प्रकरणों को लेकर आमजन ने अपनी व्यथा रखी। कलेक्टर ने इन संवेदनशील विषयों पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक निर्धारित समय सीमा में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए और लाभार्थियों को वास्तविक राहत लाभ मिले। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी शिविर में प्राप्त होने वाले परिवादों का हर संभव समाधान का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि परिवादियों को सही जानकारी देकर सहानुभूतिपूर्वक परिवादों का निस्तारण किया जाए। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी बाड़ी भगत शरण त्यागी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारतीय निर्वाचन आयोग से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उस कार्य को बीएलओ से देखने के लिए आया था। इसमें धौलपुर जिले में बाड़ी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी अच्छा काम किया है, कलेक्शन करके डिजिटाइजेशन में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें यहाँ के मतदाता को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी खुद अपने जो एन्यूमरेशन फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं। voter.eci.in उस वेबसाइट में जाइए और उसमें जाके अपने एपिक नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपने बेसिक डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता पिता और पति या पत्नी का नाम ये भर के, आपके 40 साल से ऊपर के व्यक्ति है तो खुद के जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो किसी भी भाग में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी सीरियल नंबर में है तो वो मैप करें। अगर खुद नहीं है तो अपने माता या पिता, नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर
उनका भी मैपिंग करके आप स्वयं को एनुमरेशन फॉर्म भर के उसको आप प्राप्ति रसीद पा सकते हैं। तो इससे हमारे जो BLO का काम भी आसान होगा और आप भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है और आपके आने वाले समय में वोटर लिस्ट में नाम जरूर रहेगा। और सबको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति एक ही जगह पे मतदाता बन सकता है। एक से ज्यादा जगह पे अगर एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। तो एक जगह आप भरें और हमारे जो BLO है उनको सहयोग करें। थैंक यू। जन सुनवाई में आपने परिवारों का निरीक्षण किया, आए दिन आप आते रहते हैं जन सुनवाई में, वही परिवार वही बार बार वो आ रहे हैं, उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? खासकर अतिक्रमण, और बाड़ी में इस समय शहर में बहुत अतिक्रमण है और आप भी देखते रहे हो, और इसको लेकर क्या है? रोड सड़कें खुदी हुई हैं। एक तो आपके जो बाड़ी मार्केट में जो ठेला और ये जो दुकानदार आगे आए जिससे रोड सकड़ा हुआ है, ये अतिक्रमण का जो मामला है कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है। कई बार इन्होंने कार्रवाई किया, बट ये अस्थायी अतिक्रमण है, जितने बार भी करेंगे बार बार आते रहते हैं। और कुछ रास्ते में अतिक्रमण है, फसल बुआई भी किया है, उस पर पैमाइश किया है, हटाया भी और फिर से अतिक्रमण किया। नाले के अतिक्रमण आपने बताया, और साथ ही PHCD से कुछ जल जीवन मिशन में जो सड़कें खुदी थी उसको भी वापस ठीक करने के लिए, या कुछ ठीक हुआ है बट ढंग से ठीक नहीं हुआ है, ये भी समस्या है। उसमें मैंने संबंधित SC को एक्सीएन से पैसे जमा करा के PWD से काम कराने के लिए निर्देश दिया है। और बाकी जो भी अतिक्रमण है उसके अभियान के तहत हम कार्रवाई करके सारे अतिक्रमण हटाएंगे।